हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेंस के तीनों टाइप्स हम देख चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के तीनों टाइप हम देख चुके हैं। फोर्थ टाइप का टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस और परफेक्ट हम दोनों पढ़ चुके हैं, सेकंड और थर्ड नंबर वाला, और उन दोनों को मिलाकर बनता है फोर्थ नंबर का टेंस, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसको देखते हैं कि ये होता क्या है, इसका पता हमें कैसे चलेगा। यदि हम हिंदी सेंटेंस की बात करें, अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करें तो इनमें क्या होगा कि कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि वो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। इस टेंस में यदि हिंदी वाक्य दिया हुआ हो और उसमें लिखा हो कि पीछे कोई कार्य हो रहा है या कार्य कर रहे हैं या कार्य ही कर रही है या कोई कार्य हुआ है या कोई कार्य हो सकता है, जैसे कोई शब्द आते हैं तो इस टेंस का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमें कैसे पता चलेगा। इंग्लिश सेंटेंस जो दिया हुआ होगा उसमें हमेशा टाइम का यूज होगा। इस टेंस के अंदर हमेशा टाइम का यूज होता है, और टाइम अगर आपको दिख जाता है तो फिर आपको पक्का हो जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही है। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब चूज करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। अब कौन से वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश सेंटेंस के, सिंस, फॉर या टाइम। अगर ये तीनों में से कोई वर्ड आपको इंग्लिश सेंटेंस के अंदर मिल जाए और इनके साथ लगा हुआ कुछ समय आपको मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन इन तीनों का रूप भी अलग अलग होता है, तीनों का यूज भी अलग अलग होता है। सिंस का यूज होता है, सिंस का यूज हमेशा वॉच टाइम, वॉच टाइम यानी घड़ी का समय, जैसे कि 2 बजे, 3 बजे, 3 o'clock, 5 o'clock, 10 o'clock, इन सब के लिए सिंस का उपयोग किया जाता है। सुबह का समय, मॉर्निंग टाइम, उसके लिए इवनिंग, टुडे, टुनाइट, मिडनाइट, और किसी डेट के लिए, जैसे कि कोई डेट दे दी जाए आपको 5 जुलाई, 6 जुलाई, और ऐसे डेट के लिए भी सिंस का उपयोग होता है। कोई दिन आपको दिया जाए, थर्सडे, इसके अलावा डे दे दिया जाए, ईयर दे दिया जाए, कोई भी सन आपको दे दिया जाए कि इस सन की बात यहाँ पर की जा रही है, उस सन का समय बताया जा रहा है, तो फिर सिंस का उपयोग करना है। लेकिन इस फोर का उपयोग कहाँ होगा, फोर का उपयोग हमेशा वहाँ पर होगा जहाँ पर टाइम को बता दिया जाए, संख्या के रूप में बता दिया जाए, जैसे कि आवर्स, मतलब 2 आवर्स, जैसे कि 2 घंटे में यहाँ पर संख्या को बता दिया जाता है, संख्या आ रही है तो संख्या के अकॉर्डिंग हमें 4 का उपयोग करना है। यहाँ पे आपको 2 दिन, 2 रात, 2 महीने, 2 साल, 2 वर्ष कुछ भी आपको दे दिया जाए और 4 आगे लगा दिया जाए तो फिर भी हमें पहचान लेना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। और कोई टाइम भी आपको दे दिया जाए, कोई सा भी टाइम आपको दे दिया जाए तो भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। हम फॉर्मूला की बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर या टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। तो हैज़ या हैव, और ये परफेक्ट कंटिन्यूस बन रहा है, इसके लिए इस बी की फॉर्म बीन भी हमें यूज़ करनी है। और कंटिन्यूस टेंस है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा यूज़ करना है, इसलिए इतना बड़ा सेंटेंस
स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर लास्ट में मैंने कहा है सिंस फॉर टाइम, टाइम को बताने के लिए इस टेंस का उपयोग किया जाता है और इसमें कंपलसरी टाइम आपके रहेगा। इसके बाद सेकंड सेंटेंस बनता है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। इसमें क्या चेंजेस हुआ? इसमें चेंजेस सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है, बाकी सेंटेंस पूरा वैसा का वैसे ही बनेगा। थर्ड हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लेना है। हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी तो हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज़ हमें करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें यूज़ करना है, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ सिंस फॉर टाइम भी हमें लेना है। और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमें क्या लेना है? क्वेश्चन मार्क भी इसके अंदर लगा देना है। इसके आगे हम बात करें तो बनेगा नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। अब इसको हम बनाते हैं तो ये कैसे बनेंगे? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। ऐसा का ऐसा सेंटेंस हमें पुट करना है। बस क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा तो ये इसका नेगेटिव भी बन जाएगा, दोनों एक साथ बन जाएंगे। ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूले। इसमें हमेशा आपको सिंस फॉर टाइम पीछे मिलेगा। अब इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। तो एग्जांपल से सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। हेल्पिंग वर्ब लग रही है इसमें हैज़ या हैव और इसके साथ यूज़ हो रहा है बीन का, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और सिंस फॉर और टाइम का यूज़ भी इसमें हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट है आई और आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव, सिंगुलर के लिए लगती है हैज़। हमेशा ध्यान रखना ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को हमें पुट करना है तो यहाँ पर हमने पुट किया हैव। इसके साथ बीन का यूज़ होता है, हैज़ के साथ भी बीन लगाना है, हैव के साथ भी बीन लगाना है इस टेंस के अंदर, तो हमने बीन को भी लगा लिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो लर्न इसकी वर्ब थी तो लर्निंग हमने वर्ब बना दिया। इंग्लिश वो पढ़ रहा है तो इंग्लिश, और कब से पढ़ रहा है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से वह पढ़ रहा है। और सुबह का समय कोई भी डिसाइड नहीं होता है, सुबह का समय कुछ भी हो सकता है, सुबह 6 बजे, सुबह 11 बजे, इसलिए सिंस मॉर्निंग इसमें आया और इसकी वर्ब हमें दी हुई है लर्न। अब आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए कि यहाँ पे पुट कीजिए तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखना है कि सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, यहाँ देखना है कि हैव बीन दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज़ें किसके लिए होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ होता है? आईएनजी यूज़ होता है। तो हमें क्या करना है? इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट कर देना है और यही हमारा आंसर वहाँ पर हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगा। और अगर लर्निंग न दिया हुआ हो, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दे दिया जाए तो फिर भी क्या करना है?
यहाँ देखना सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब होती है ये वाली, और इसमें से भी कोई एक चूज़ करनी है। अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगाना है। तो हमारा आई यहाँ पर है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, ही, फिर रिक्त स्थान फ्लाइंग काइट फॉर 2 hours। यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब पुट करनी है। दोनों ही फिल इन द ब्लैंक्स आपको पुट करने हैं, और ऐसे कई एग्जाम्पल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, तो आप उन बुक्स से एग्जाम्पल को करिए। यह हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और यहाँ के जो सारे नोट्स हैं ये आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी हुई है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे नोट्स ऐसे कैसे अवेलेबल हो जाएंगे, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। थैंक यू।